प्रयागराज महाकुंभ में एक और श्रद्धालुओं का आंकड़ा रिकॉर्ड कायम कर रहा है, तो दूसरी तरफ आज एक और विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। ये रिकॉर्ड है गंगा नदी की सफाई का। एक दिन में 300 सफाई कर्मचारी अलग अलग घाटों पर नदी की सफाई में जुटे हुए हैं। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में बन रहा एक और विश्व रिकॉर्ड। एक दिन में गंगा सफाई को जुटे 300 लोग। स्ट्रीट स्वीपिंग का भी बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। संगम की धरती पर शुक्रवार को 300 सफाई कर्मचारियों द्वारा 3 अलग अलग घाटों पर सफाई अभियान चलाया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मेला प्राधिकरण की ओर से चलाए गए इस अभियान के दौरान मौजूद रही। ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक ही दिन में इतनी संख्या में कर्मचारी नदी की सफाई में लगाए गए हों। महाकुंभ के दौरान गंगा की सफाई के लिए ये अनोखा अभियान चलाया जा रहा है। ये मेला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया जा रहा है, जो दुनिया में पहली बार ये रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें 300 सफाई कर्मियों द्वारा मल्टीपल लोकेशंस पे, यहाँ पे 3 लोकेशन पे रिवर क्लीनिंग की जा रही है। और इस गतिविधि के द्वारा हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी नदियों को, आपकी जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनको साफ रखें, स्वच्छ रखें, उसमें कूड़ा न फेंकें। प्रयागराज महाकुंभ से नदियों के संरक्षण और स्वच्छता अभियान के तहत जल निकायों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को एक दिन में नदी सफाई के लिए बड़ी टीम जुटी है, जबकि शनिवार को स्ट्रीट स्वीपिंग के लिए भी विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। प्रयागराज महाकुंभ में एक ही दिन में सफाई के लिए 15,000 कर्मी सड़क पर उतरेंगे और स्ट्रीट स्वीपिंग का रिकॉर्ड बनाएंगे। इसमें ये कि 300 सफाई कर्मी इकट्ठे एक ही समय में मल्टीपल लोकेशन पे रिवर क्लीनिंग कर रहे हैं, तो ये पहला रिकॉर्ड है। इसके बाद कल एक स्ट्रीट स्वीपिंग का हम रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें 15,000 सफाई कर्मी इकट्ठे स्ट्रीट स्वीपिंग करेंगे। और इसके पहले मेला प्रशासन प्रयागराज ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया था, जिसमें लगभग 10,000 लोगों ने सफाई की थी इकट्ठे। तो उसी रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए कल हम लोग एक और ये अपनी एक्टिविटी करेंगे। टीम आ गई है, टीम सारी है यहाँ पे, और जो भी हमारी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम है, हमारे विटनेसेस हैं, स्टीवर्ड्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, सभी लोग हैं यहाँ पे। और कल मॉर्निंग से हम लोग इस दूसरी गतिविधि को, जो हमारा दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो एक्टिविटी होनी है, उसको हम लोग करते रहेंगे। महाकुंभ में अनोखे और निराले रंग आपने देखे होंगे। कहीं कोई साधु अनोखे रूप में नजर आ रहा है, तो कोई भक्त लोगों को रिझाने के लिए अलग अलग तरीका अपना रहा है। ऐसे में महाकुंभ के जरिए नदियों की सफाई और स्वच्छता का संदेश देने के लिए ये मुहिम विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रही है। प्रयागराज से गौरव पांडे, न्यूज़ 18। प्रयागराज में आज ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। आज भी लाखों लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ क्षेत्र और उसके आसपास मौजूद हैं। उधर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए सीएम योगी ने सख्त आदेश दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। इस पूरे मेला क्षेत्र में 100 से ज्यादा घोड़ों को लगाया गया है, जो क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चाहे बात की जाए डमरू द्वार की, चाहे स्वास्तिक द्वार की, चाहे 14 रतनकांत द्वार की, या बात की जाए नंदी द्वार की, ऐसे तमाम क्षेत्रों में घुड़सवार पुलिस निकल रही है और लोगों को इंडिकेट कर रही है कि वो दर्शन करने के बाद या डुबकी लगाने के बाद अपने घरों को आगे बढ़े, जाम न लगाएं। देख सकते हैं तो कैमरे की नजर जा रही है, ये घुड़सवार पुलिस विसिल बजा के लोगों को इंडिकेट कर रहे हैं कि बेवजह यहाँ इकट्ठा न हो। महाकुंभ क्षेत्र में लोग लगातार पहुंच रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक आज भी लाखों लोग महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं, जो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। महाकुंभ क्षेत्र में लगातार बढ़ रही लोगों की भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीएम योगी ने खास दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, वरिष्ठ अधिकारी स्वयं सड़क पर उतरे। प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी,
और आसपास के सभी जिलों में कहीं भी सड़क पर जाम न लगे, हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। महाकुंभ क्षेत्र के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। ड्रोन से ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी की जा रही है, लेकिन संगम घाट के आसपास लोगों की भीड़ लगातार बनी हुई है। भीड़ जो देखिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, और ये श्रद्धालुओं का सैलाब आज नहीं बल्कि पिछले 1 महीने से यहाँ पर लोगों की भीड़ जुट रही है, और इसीलिए ये सब श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। और तस्वीरों में देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट पर हम आपको ये ताज़ा भीड़ दिखा रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर इस भीड़ को देखकर यहाँ पर लोगों में जोश है, और इसलिए भी ये जोश है क्योंकि 144 साल का जो सहयोग है वो यहाँ पर ये सहयोग आपको नजर आ रहा है। एक तरफ लोगों की भीड़ है तो दूसरी तरफ आस्था को लेकर श्रद्धालुओं का जोश भी हाई है। जो भी श्रद्धालु स्नान करने के लिए महाकुंभ पहुंचे वो वहां की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। लोगों ने व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं कि जय श्री राम एकदम भव्य दिव्य संगम जोगी जी और हमारे मोदी जी की जो ये प्रधानता उन्होंने रखा है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। हम लोग आए बड़ी ही सुदृढ़ और सही तरीके से। आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ मौजूद है वो भावुक हो रहा है, क्योंकि उसने कभी ये सपने में नहीं सोचा था कि ऐसे इंतजाम, ऐसे दिव्य दर्शन उन्हें होंगे। महाकुंभ क्षेत्र में संगम और हनुमान मंदिर के आसपास बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं। इनमें से कुछ लोग स्नान करने के बाद लौट रहे हैं तो कुछ डुबकी लगाने के लिए संगम घाट पर पहुंच रहे हैं। दस फरवरी को ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दिया था। उनका ये कहना था कि उनकी वजह से किन्नर अखाड़े में झगड़े हो रहे हैं, लेकिन इस मामले में एक बार फिर से ट्विस्ट आ गया है। ममता कुलकर्णी ने फैसले को बदल लिया है। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े का महाविवाद, कभी गद्दी की लड़ाई तो कभी वर्चस्व की जंग। ममता बनी महामंडलेश्वर तो विवाद गहराया। कल्याणगिरी पर हमले से किन्नर अखाड़े में हंगामा। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर और पदाधिकारी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। साल 2019 में जो अखाड़ा सबसे ज्यादा चर्चा में था, अब 2025 के महाकुंभ में सबसे ज्यादा विवादित बनता जा रहा है। किन्नर अखाड़े ने महाकुंभ में छावनी में प्रवेश किया तो सभी की नजर अखाड़े पर रही, लेकिन 24 जनवरी को एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया तो अखाड़े में पदाधिकारी आमने सामने आ गए। अब बीती रात कल्याणी नंदगिरी पर हमला हुआ तो अखाड़े का विवाद एक बार फिर सामने आ गया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी गिरी पर उस वक्त हमला हुआ जब वो अपने साथियों के साथ गाड़ी में मेला क्षेत्र में थी। उनके साथ के लोगों का ये कहना है कि उन पर चाकू से हमला हुआ, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को मिली और आनंद फानन में उसके इस अस्पताल में देखिए केंद्रीय चिकित्सालय पे जहां से न्यूज़ 18 में महाकुंभ मेला प्रांगण में लाया गया और उसके बाद यहां इनको जो इनिशियल स्टेज पर जो मेडिकल फर्स्ट एड दिया गया, जिसके बाद उनके वुंड्स थे, उसके बाद इन्हें यहां से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। इस वक्त न्यूज़ 18 वहीं खड़ी है, पुलिस सुरक्षा मौजूद है। उनको जो उनके साथ के उनके सहयोगी उनका कहना है कि उनके पे चाकुओं से हमला हुआ, समझ नहीं पाए आखिर हुआ क्या। जहां एक और महामंडलेश्वर हमला हुआ तो उनके बचाने वाले अन्य 4 पर भी हमला हुआ, जिसके बाद यहाँ पुलिस और सुरक्षा के घेरे में उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस जांच में जुटी है। हालांकि ताजा घटना के बाद अखाड़े की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन हमले के बाद अखाड़े में भीतरखाने यही चर्चा हो रही है कि आखिर एक के बाद एक घटनाएं क्यों हो रही हैं। आप कुछ बताएंगे इस पर? मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे सिर्फ फोन आया था जी, वो भी मेरे पहचान के कोई डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि आपको पता है कि कुछ हुआ है माई के साथ, तो इसलिए मैं आई हूँ। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में एक के बाद एक कई विवाद सामने आ चुके हैं। कभी कुर्सी की लड़ाई तो कभी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर एक अजय दास और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाना, ये सिलसिला लगातार जारी है।
किन्नर अखाड़े से जुड़े विवाद, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर विवाद। अजय दास ने खुद को अखाड़े का संस्थापक बताया। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी को निकाला। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अजय दास पर निशाना साधा। 9 फरवरी को हिमांगी सखी ने हमले का आरोप लगाया। अब कल्याणी गिरी पर हमले से विवादों में किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े में ये विवाद बताते हैं कि सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। तो अखाड़ा कभी लोगों के लिए चर्चा का केंद्र होता था, वो अब विवादों के लिए चर्चित हो गया है। हालांकि हमले और विवाद के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये बात सच है कि किन्नर अखाड़े में कभी खुद को संस्थापक बताने वाले अजय दास तो कभी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी सामने आते हैं और विवादों पर सफाई देते हैं। बहरहाल देखना यह है कि अब ताजा विवाद के बाद अखाड़े की ओर से क्या रिएक्शन सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी है, मगर एक सप्ताह में ये 2 मामलों ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। अब जब जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है या और कुछ। वीडियो अपू पाठक के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, कुंभ, प्रयागराज।